ये जो मेरे हाथ में है ना, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। वही चीज जिससे आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर रातों रात बड़ा हो जाता है। मेरा आइडिया ये था कि मैं इन्हें ट्राई करूंगा, आपको अपनी आंखों के सामने दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में करते क्या हैं, और फिर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है या गलत। लेकिन यूज करने के ठीक पहले मैंने इन पर गहरी रिसर्च करी, और जो सच में पाया उसने तो मेरा पूरा प्लान ही बदल दिया। वही सच मैं आपको आज एक एक करके दिखाने वाला हूँ, इसीलिए एंड तक बने रहो, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सिरिंज अपनी बॉडी में लगाया या नहीं। अब बात करते हैं कि ये चीज एक्चुअली में है क्या, क्योंकि जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक इसके खतरे को ठीक से महसूस नहीं कर पाओगे। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यानी AAS, ये आपकी बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की सिंथेटिक कॉपीज हैं, जिन्हें लोग या तो इंजेक्ट करते हैं या तो खाते हैं। जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये आपकी मसल बनने की स्पीड को एक बिल्कुल अननेचुरल लेवल तक पुश कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स बहुत तेज बनती है और रिकवरी आपकी सुपर फास्ट हो जाती है, और स्ट्रेंथ इंसान की नॉर्मल सोच से बाहर निकल जाती है। और यहीं से वो सबसे बड़ा झूठ शुरू होता है जो आज हर जिम में फैला हुआ है। अरे बस ये छोटी सी ऑयल ही तो है, सभी लोग लेते हैं, इससे भला क्या ही होगा। असली सच तो ये है कि सिर्फ ये आपकी मसल्स नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एक साथ आपकी बॉडी के हर ऑर्गन पर हमला बोलता है, और इन सब में सबसे पहला निशाना बनाता है आपका दिल। अब इस बात को ठीक से समझना जरूरी है कि आपका हार्ट भी एक मसल ही है, और क्योंकि स्टेरॉइड हर मसल को बढ़ाता है, इसीलिए ये आपके हार्ट को भी बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक मोटा दिल बेटर पंप नहीं करता, बल्कि उल्टा ये वर्स पंप करता है, और धीरे धीरे ब्लड पंप करने की उसकी कैपेसिटी गिरने लगती है। और मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को कार्डियोमेगाली और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहा जाता है, जिसमें कि हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती हैं, धड़कन इरेगुलर हो जाती है, और एक दिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक कंपैरिजन में पाया गया कि स्टेरॉइड यूजर का हार्ट हर धड़कन पर कम ब्लड निकालता है, जहां उनका इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 51% था, जबकि एक नॉर्मल इंसान का 59% होता है। और मैं ये सारी बातें हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि 2025 में यूरोपियन हार्ट जर्नल की एक बहुत बड़ी स्टडी आई, जिसमें 20,000 से ज्यादा मेल बॉडी बिल्डर्स को ट्रैक किया गया था, और उस स्टडी का रिजल्ट सच में डरावना था, क्योंकि इन एथलीट्स का डेथ रेट आम लोगों से 34% ज्यादा निकला, और जो लोग सडन कार्डियक अरेस्ट से मरे उनकी एवरेज ईयर 42 ईयर्स थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग अभी एक्टिव कंपटीशन कर रहे थे जब उनकी मौत हुई, उनकी एवरेज उम्र सिर्फ 34 ईयर्स थी, यानी ठीक वो उम्र जब जिंदगी शुरू ही होती है। और ये सिर्फ किसी ग्राफ पर छपे हुए नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये असली लोग थे जिनकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। और सिर्फ 2024 में एंटोनियो सोजा नाम का एक 26 साल का ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर स्टेज पर कंपटीशन के बीच कार्डियक अरेस्ट से गिर गया, और ठीक उसी के आसपास मैथ्यू पैवलिस नाम का सिर्फ 19 साल का लड़का अपने घर पर मरा हुआ पाया गया, और जिसकी वजह भी कार्डियक अरेस्ट ही बताई। जरा सोचिए, 19 साल की उम्र जो कॉलेज और दोस्तों के साथ जीने वाली होती है, उस उम्र में एक लड़के का दिल हमेशा हमेशा के लिए रुक गया। और ये कोई अकेला या इत्तेफाक से हुआ केस नहीं है, बल्कि अब ये एक पूरा पैटर्न बन चुका है, क्योंकि फोरेंसिक ऑटोप्सी रिपोर्ट में बार बार वही एक जैसी चीजें मिलती हैं। एक इनलार्ज हार्ट, मोटी दीवारें, स्कारिंग, और टॉक्सियोलॉजी रिपोर्ट में स्टेरॉइड्स कंफर्म। अगर आप सोच रहे हो कि शायद इतना ही नुकसान होता होगा, तो ये जान लो कि हार्ट के बाद स्टेरॉइड एक एक कर आपकी पूरी बॉडी को तोड़ना शुरू कर देता है। और जो ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके लिवर को सीधा एक जहर की तरह हिट करते हैं, जिसकी वजह से लिवर डैमेज और ट्यूमर्स तक हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपकी किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स को भी बर्बाद करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में परमानेंट किडनी फेलियर आ सकता है। और सबसे क्रूअल चीज तो तब होती है जब बाहर से आप इतना टेस्टोस्टेरोन डालते हो कि आपकी बॉडी अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर देती है, और जिसके बाद आपके टेस्टिकल्स श्रिंक होने लगते हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है। और आयरॉनिकली जिस मर्द को और बड़ा बनना था, और उसका अपना चेस्ट टिश्यू लेडीज जैसे बढ़ने लगता है, जिसे मेडिकल में गायनोकोमेस्टिया कहा जाता है। और ये सब सिर्फ बॉडी तक नहीं रुकता, इसका सीधा सीधा असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है, जो कि मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और एग्रेशन के रूप में बाहर आता है, जिसको नॉर्मली लोग रॉयड रेज बोलते हैं। और धीरे धीरे एक ऐसी डिपेंडेंसी बन जाती है जहां पर आप इनके बिना खुद को छोटा और कमजोर समझना चालू कर देते हैं। और अब तक इतना जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए, अगर ये चीज इतनी खतरनाक है तो लोग इसको ले ही क्यों रहे हैं? और इसका पूरा जवाब एक इल्यूजन में छुपा हुआ है। इंस्टाग्राम पर जिस परफेक्ट बॉडी को देखकर आप खुद से नफरत करने लगते हो, उनमें से ज्यादातर बॉडीज असल में नेचुरल है ही नहीं, क्योंकि स्टडीज के हिसाब से कंपैरेटिव मेल बॉडी बिल्डर्स में 75% से ज्यादा लोग परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स यूज करते हैं। लेकिन कोई भी कैमरा के सामने ये सच नहीं बोलता। इसका सीधा सीधा मतलब
ये है कि आप एक नकली स्टैंडर्ड से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, एक ऐसी बॉडी से जिसके पीछे नीडल है, साइड इफेक्ट्स हैं और कई बार तो एक छुपी हुई डाइंग बॉडी है। और फिर आप रात को सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा बॉडी ऐसा क्यों नहीं दिखता। लेकिन असली सच ये है कि वो बॉडी दिखती इसीलिए नहीं है क्योंकि वो असल में रियल ही नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ उस सवाल पर कि क्या मैंने ये सिरिंज अपनी बॉडी में लगाई या नहीं, और इसका जवाब है नहीं, मैंने नहीं लगाई। और अब मैं इसको अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लगाऊंगा। जब मैंने ये सारी चीजें जानी, ये सारी मौत, ये सारी डेथ्स, ये सारी ऑर्गन डैमेज और ये सारा झूठ, और तभी मुझे समझ आया कि ये छोटी सी वाइल आपको 6 महीने का शॉर्टकट जरूर देती है, लेकिन बदले में ये आपसे आपके 30 साल छीन लेती है। आपको ये बॉडी एक ही मिली है, एक ही दिल, एक ही लिवर, एक ही पेयर ऑफ किडनीज पूरी की पूरी जिंदगी के लिए। और कोई भी फिजिक इतनी जरूरी नहीं हो सकता कि उसके लिए आप अपनी जान ही दांव पे लगा दो। इसीलिए मैं आज खुद से और आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि मैं ये चीज कभी यूज नहीं करूंगा, और मैं आपको भी पूरी यकीन के साथ यही सलाह देता हूँ कि आप भी इसे कभी मत यूज करना, अपनी लाइफ में एक बार भी नहीं। मेहनत स्लो जरूर लगती है, लेकिन मेहनत आपको कभी भी मारती नहीं है, और यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल गया है तो फिर आप इसको एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो स्टेरॉइड्स के बारे में सोच रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका ये एक शेयर उसकी जान बचा ले। मैं आगे भी फिटनेस का ऐसे ही सच लेकर आता रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।